बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड वृक्ष। फैक्टर ट्री क्या होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कैसे हम लोग देखते हैं कौन सी संख्या हमारी भाज्य है और कौन सी संख्या हमारी अभाज्य है। ठीक है, आज इसके आगे जो नेक्स्ट है अपना गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाते हैं, फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का। तो एक सबसे पहली पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या अगर ले ली जाए तो उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम 15 कोई नंबर ले लें तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। इसी टाइप से मान लो कोई बड़ा नंबर ले लें, 20 ले लें, तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 पंचे 20, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5। इसी टाइप से हम कोई भी नंबर लें, कोई भी भाज्य नंबर लें, उसको अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो किसी संख्या को कब तक हम उसको फैक्टर करते रहेंगे, गुणनखंड करते रहेंगे, जब तक कि हमें लास्ट में अभाज्य संख्या ना मिल जाए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 1650, इसका हमें फैक्टर ट्री बनाना था। तो 1650 को और कैसे करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से भाग देते हैं। 1 से देने का तो कोई मतलब है नहीं, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो इसको 2 से भाग दें तो कितना आएगा, 2 × 16, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 825 आ गया। 825 2 से जाएगा क्या, 2 से हम टेबल पढ़ेंगे तो 2 से ये नहीं जाएगा। फिर हमने चेक किया क्या 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 2 बचा, 3 से 21, 1 बचा, 55 15, 3 से चला गया, तो 3 गुणे 275 हो गया। फिर ये जो इस साइड में आएगा इनको छोड़ते जाएंगे, ये आपकी ऑलरेडी अभाज्य संख्या होंगी। फिर 275 को करेंगे तो 5 से भाई चला जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से चेक करेंगे तो 55 आ गया। 55 फिर 5 और 11, तो लास्ट में जो ये वाले नंबर्स आपको मिल रहे हैं और लास्ट के ये दोनों नंबर, ये सब क्या हो गए आपके 1650 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो 1650 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। अब इसको घात के रूप में क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 स्क्वायर गुणे 11। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और कैसे लिखते हैं, ये इसका मेथड है कि सबसे पहले 2 से भाग देंगे, अगर 2 से नहीं जा रहा तो 3 से, 3 से नहीं जा रहा तो 4 से, और जो इस साइड में आपके इस लेग में जो आपको नंबर्स मिलेंगे वो आपके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। और कब तक भाग देंगे, जब तक लास्ट में ये दोनों आपके अभाज्य संख्याएं ना मिल जाएं, आपको प्राइम नंबर ना मिल जाए। उसके बाद अंकगणितीय एक आधारभूत प्रमेय है, ये क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग कि किसी भी प्राकृत संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। मतलब जैसे 1650 को हमने ये लिखा तो इसको हम बाकी को किसी तरीके से नहीं लिख सकते हैं। साथ में ये क्या करें, चाहे मैं इसको 2 गुणे 3, एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे 15 था, 3 गुणे 5 लिखा, तो 15 को चाहे हम 5 गुणे 3 लिखें, दोनों बात सेम है। तो क्या कह रहा है, इनके क्रम को अगर हम बदल दें तो कोई उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। क्रम को छोड़कर क्रम बदले जा सकते हैं, चाहे 3 को हम पहले लिखें, चाहे 2 को पहले लिखें, चाहे ये वाला नंबर पहले लिखें, ये वाला नंबर बाद में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको छोड़कर जो ये आपकी अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, ये क्या होती हैं, अद्वितीय होती हैं, यूनिक होती हैं। उसके बाद इसको यूज करके हम लोग क्या लासा और मासा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लासा और मासा होता क्या है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी हेल्प से कैसे लासा मासा निकालेंगे। तो इस चीज को समझ लीजिए, लासा क्या होता है और मासा क्या होता है। लासा इसको पूरा इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, और मासा इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो लासा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, और इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएम। लासा मतलब एलसीएम लघुत्तम, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मासा क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लासा देखो ये वाला वर्ड आप याद रखिए, इंग्लिश वाला, तो उससे आपको बहुत इजीली लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब होता है वह छोटा सा छोटा नंबर, वो
छोटा सा छोटा नंबर जो दो दिए हुए दोनों नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मान लो a और b कोई दो नंबर हैं, तो हमको एक तीसरा नंबर c ऐसा चाहिए जिसको इन दोनों से भाग दिया जाए, ये पूर्णतः हमारा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, और ये सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। इससे बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, बहुत सारे नंबर ऐसे मिलेंगे, लेकिन सबसे छोटा नंबर हमको चाहिए जो इन दोनों नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मासा क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या होता है, वह बड़ा सा बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में मिलता हो वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मान लो a b का हमें लासा निकालना है, तो a b के लासा का मतलब क्या है, हमें वो नंबर चाहिए जिसको हम लोग a से भाग दें तो पूर्णतः विभाजित हो जाए और b से भाग दें तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक। और मासा में क्या है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ हमें वो बड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। यहाँ पे मान लो आपका f और g कोई दो नंबर हैं, तो इनका मासा मान लो h है, तो h क्या होना चाहिए, h वो नंबर होगा जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पे वो नंबर चाहिए होता है जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, यहाँ पे हमें वो नंबर निकालना होता है जिससे ये दोनों पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पे बड़ा छोटा से छोटा नंबर होता है, यहाँ पे बड़ा सा बड़ा नंबर, जो भी बड़ा सा बड़ा नंबर मिल जाए, जो h है वो क्या होगा, बड़ा सबसे बड़ा नंबर होगा, और c क्या होगा, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर होगा। अब आते हैं हम लोग, तो ये हम इसकी अभाज्य गुणनखंड फिर से लासा मासा कैसे निकालते हैं, इसके दो मेथड, दो चरण है इसके। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। फिर दूसरा मेथड क्या है, दूसरा चरण क्या है, a b करके मैंने लिखा है, एक में हम लासा कैसे निकालेंगे, मासा कैसे निकालेंगे, एक में लासा कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे। तो मासा क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। कोई भी नंबर दो दिए हैं, उनको पहले हम फैक्टर की अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, फिर उनमें जो सबसे छोटी घात वाले नंबर होंगे उनका गुणनखंड कर देंगे, वही उसका हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। और लासा में क्या करेंगे, दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा क्या होता है, संख्याओं में संवृद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड, उसमें सबसे छोटी घात का हमारा मासा क्या होता है, सबसे छोटी घात का गुणनखंड, और लासा क्या होता है, सबसे बड़ी घात वाले जो अपने पद हैं उनका गुणनखंड। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं 20 और 25, तो सबसे पहला काम है 20 के फैक्टर करना, तो 20 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5, चाहे आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, इसको 20 लिख लो भाई, 2 10 आ जाएगा, फिर 2 पंचे 10, 5 51, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 5 हो गया। 25 क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2। अब तो लास्ट पहले हम मासा बताते हैं, मासा क्या होगा, मासा में कह रहा है कि सबसे छोटी घात, तो देखो यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, जो नंबर यहाँ पे नहीं है उसकी घात को हम लिख लेंगे 0, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर घात 0 है इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 2 की घात 0 का मतलब क्या है, 1, चाहे कोई भी नंबर हो, आप मान लो 10 की घात 0 कर दो, इसका मतलब क्या है, 1, तो 2 की घात 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखो भाई 2 में सबसे छोटी घात क्या है, 0 है, तो 2 की घात 0 आ गया। 5 में सबसे छोटी घात क्या है, केवल 1 है भाई, इसकी घात क्या है, 1 ही तो है, तो ये 5 की घात 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 0 का मतलब 1 और 5 की घात 1 का मतलब 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो इन दोनों का मासा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 वह बड़ा सा बड़ा नंबर है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा। चाहे देखो भाई 20 को अगर 5 से भाग दें तो 5 चक्कू 20 पूर्णतः विभाजित कर रहा है, और चाहे हम 5 से 25 को भाग दें तो 25 ये भी इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है। इससे बड़ा कोई भी नंबर ऐसा हमको नहीं मिलेगा जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर पाए। कोई भी नंबर आप चाहे ढूंढने की कोशिश करिए, कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। लासा में क्या कहते हैं, लासा कहता है बड़ी से बड़ी घात। तो भाई 2 की घात 0, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो बड़ी से बड़ी घात क्या हुई, 2 की घात 2 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो ये बड़ी घात वाला हम टर्म यहाँ लिख लेंगे, गुणे फिर इन दोनों में बड़ी घात क्या है, 5 की घात 2 बड़ी है, तो 5 की घात 2 लिख लिया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 25, ये आ गया 100। तो 100 नंबर एक ऐसा नंबर है,
सबसे छोटा नंबर होगा, हमने बताया 100 नंबर सबसे छोटा नंबर है जो 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित होगा। इससे छोटा कोई भी नंबर हमको ऐसा नहीं मिलेगा जो 20 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 25 से भी। चाहे हम चेक कर लेते हैं भाई, 100 देखो 20 से विभाजित हो जाएगा, 20 पंचे 100, और 100 ही हमारा 25 से विभाजित हो जाएगा, 25 चक्कू 100। तो इससे छोटा कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस पे और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, इसके आगे हम लोग करते हैं।